करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेष्ट्यन्तम् वटस्य पत्रस्य कुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम सब गाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज दशम स्कंद का कुछ भाग हम सब सुनेंगे। कृष्ण भगवान जिस अवतार में प्रभु ने, पर ब्रह्म ने अपनी पूरी कला के साथ अवतार लिया। गुरु जी कहते हैं कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? जो हमें आकर्षित करता है, जिसके अंदर एक आकर्षण की शक्ति है। तो जो भी कर रहे हैं कृष्ण कर रहे हैं, उनकी शक्ति से ही हम आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण के साथ कृष्ण का रसमय स्वरूप, उसका आनंद उठाना चाहते हो, उन्हें आनंद के लिए तैयार होना होगा। तो कैसे शुरू करेंगे? कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला स्टेप क्या है? स्माइल, मुस्कुराना है। इस पल में ही मुस्कुरा सकते हैं ना। अगर मुस्कुराना है तो ना आगे का पल काम आने वाला है, ना पीछे का। इसी पल में मुस्कुरा सकते हैं, इसी पल में भगवान आकर्षित करेंगे हमें। इसी पल में हम उनके साथ, जैसे गोपियों ने प्रभु के साथ रास किया, पूरी तरह प्रभु में रम जाना,
रम जाना मतलब ना पीछे की चिंता ना आगे की, इसी पल में। तो कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ? कहते हैं एक समय पर बहुत अधर्म बढ़ गया था और पृथ्वी गांव का रूप लेकर, गैया का रूप लेकर ब्रह्मा जी और देवताओं के पास गई और कहा कि मेरा दुख दूर करो, अब असहाय हो गया है। तब ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए जहां प्रभु शयन कर रहे थे, और वहां ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर प्रभु की स्तुति गाई देवताओं के साथ मिलकर। उसको पुरुष सूक्त कहते हैं, बहुत सुंदर स्तुति है। और प्रभु तो सब जानते थे कि ये समय ऐसा चल रहा है पृथ्वी पर कि अब मुझे अवतार लेकर सब असुरों का वध करना होगा, धर्म की स्थापना करनी होगी और संत महात्मा पुरुषों का संरक्षण मुझे करना ही होगा अब जाकर। तो प्रभु ने ब्रह्मा जी को कहा कि मैंने तय कर लिया है, अब मैं शीघ्र ही जन्म लेने वाला हूं। मैं वासुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लूंगा। सारे देवता लोग, देवी लोग, मेरे निज स्थान में रहने वाले मेरे सब सखा, सब जाकर पहले से वहां जन्म ले लें और हम सब मिलकर वहां लीला करेंगे। तो इस बार कुछ अलग किया प्रभु ने। प्रभु स्वयं ही नहीं आए, अपने बहुत सारे संगी साथियों को लेके आए हैं। तो कहते हैं कि प्रभु के जन्म से ही पहले जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी वसु देवता, उन्होंने आकर ब्रज में जन्म ले लिया। और मथुरा में देवकी और वसुदेव को कैद में कंस ने किया हुआ था। चाहे वो देवकी का ममेरा भाई था, लेकिन एक देवकी का जब विवाह हुआ था तो आकाशवाणी हुई जिसे कंस ने सुन लिया कि इसकी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण होगी, उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तब भय में आकर, क्रोध और भय में आकर देवकी और वासुदेव को कैद में बंद किया हुआ था। बहुत क्रूर था कंस। और पहले 6 संतानों का वध कर दिया था कंस ने। बड़ी सुंदर कथा है। वासुदेव जी ने जब देवकी को उसी समय मारने लगे थे विवाह के समय, तो वसुदेव जी ने उन्हें वचन दिया कि आप देवकी को मत मारो, देवकी से आपको कोई हानि नहीं होने वाली, इसके जो भी संतान होगी मैं स्वयं लाके आपको दूंगा, आप उस संतान की वध कर देना। क्योंकि वसुदेव जी ने क्या सोचा कि इस समय ही अगर देवकी की मृत्यु हो जाए तो कोई संभावना ही नहीं बचती बचाव की। आने वाले कल में क्या होने वाला है, प्रभु क्या करना चाहते हैं, तो प्रभु पे छोड़कर इस समय जो भी किया जा सके देवकी की मृत्यु को टालने के लिए करना है। और वसुदेव इतने धर्मनिष्ठ पुरुष थे, महान आत्मा थे कि उनके वचनों को कंस जैसे क्रूर आदमी ने भी उन पे विश्वास किया और देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया था। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कृष्ण भगवान को तो आना है। तो जेल में जब बंद थे तो बहुत सारी विस्तृत कहानी है। हम सीधा चलते हैं जब भगवान ने जन्म लेना था। तो जब भगवान ने देवताओं को कहा कि मैं अब जन्म लूंगा, तो पहले मानसिक रूप पे वो रूप में आकर वसुदेव जी के अंदर समा गए, उनके मन में। तब वसुदेव जी के आभा प्रतिभा, उनकी आंखों के तेज से पता चल रहा था कि कुछ दिव्य होने वाला है। और थोड़े ही दिनों में गर्भ ठहरा देवकी जी को
और देवकी जी दिन पर दिन उनकी कांति बढ़ती गई, शोभा बढ़ती गई, और उधर कंस बेचैन हो रहा था कि अब क्या होगा। तो कहानी बड़ी सुंदर है कि वसुदेव जी के प्रिय मित्र थे नंद लाल जी, ब्रज में रहते थे। वहां पर यशोदा जी उनकी पत्नी है, उनके गर्भ से योग माया को, जो प्रभु की आज्ञा से ऐसा हो रहा है, योग माया ने जन्म लिया बेटी के रूप में। और इधर देवकी जी के यहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। जिस समय भगवान ने जन्म लिया तो चतुर्भुज रूप में, अपने पूरे वेशभूषा में, सुंदर। और उनके जन्म से पहले ही ब्रह्मा जी ने आकर सब संतों के साथ उनकी पूजा की, परिक्रमा की देवकी की, और कहा आप धन्य हैं, प्रभु आपके गोद से जन्म लेने वाले हैं। तो वसुदेव और देवकी के मन में कोई शंका नहीं बची थी कि भगवान जन्म लेने वाले हैं। तो जब प्रभु का जन्म हुआ, ऐसे रूप में प्रभु को देखा, तो देवकी और वसुदेव जो अब तक भय से संतप्त थे कि क्या होगा, जैसे ही प्रभु का दर्शन हो गया, उनका भय चला गया और उन्होंने प्रेम से प्रभु की स्तुति गाई, देवकी ने, वसुदेव जी ने। और प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आप मुझे वात्सल्य भाव से प्रेम करना और मुझे ब्रह्म जानकर भी मेरे साथ, मेरे प्रति पूरी निष्ठा रखना। ये दोनों चीजें एक साथ होना, ये बहुत ही अनहोनी सी बात है अपने में ही। इसीलिए कहते हैं कृष्ण भगवान की भक्ति जो है उसका स्थान अलग ही है। और ये जो बाल रूप में कृष्ण भगवान की भक्ति होती है, ये भक्त के जीवन की पराकाष्ठा है। ये जैसे कहते हैं ना कि अब लास्ट स्टेजेस आ गए, अब तो बस पूरी तरह से ब्रह्म में लीन होना है, तब जाकर कहते हैं बाल गोपाल में भक्ति जागती है। क्योंकि जब आप बाल रूप में प्रभु को प्रेम करते हो तो बच्चा समझ के आप उनका लालन पालन करते हो। रामायण में हमने देखा कि जब राम जन्म था, जब राम जी पैदा हुए थे और राम जी लीला कर रहे थे, तब सीता मैया ने हनुमान जी को एक आशीर्वाद दिया और कहा, तुम इतने प्रिय हो राम जी के कि राम जी तुम पर छाव करेंगे, तुम्हारे को अपना पैम्पर्ड चाइल्ड, लाडला बच्चा समझकर वो तुम पे ममता करेंगे तुमसे। हनुमान जी को ये वरदान मिला सीता मैया से। और अब कृष्ण भगवान जब आए, उन्होंने कहा, अब तुम लोग मुझे पैम्पर करो। राम जन्म में मैंने तुम सबको बहुत प्रेम दिया, वात्सल्य दिया, अब मैं चाहता हूं तुम सब मिलके मेरा लालन पालन करो, मुझे सुलाओ, खिलाओ, नहलाओ। अब मैं चाहता हूं कि तुम और सब भूल जाओ, केवल मेरी चिंता करो। जैसे माँ है ना, माँ को तो केवल बच्चे की चिंता होती है, ना वो जागती है ना सोती है, किसी चीज की उसको परवाह नहीं है। कोई माँ नहीं गिनती कितने घंटे मुझे नींद मिली, क्या क्या मैंने आज पूरा दिन बच्चे के लिए किया। उसका पूरा ध्यान बच्चे पे केंद्रित होता है। और जिनके घर में कोई बच्चा आ जाता है, क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उनके घर जाने में ना थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि वहां पूरा वार्तालाप बच्चे की बात का ही होता है। आपका मन चाहे ना चाहे आपको सुनना ही पड़ेगा। ये बच्चा ये करता है, ये ऐसे बैठता है, अब तो ये बोलने लगा है, अब तो ये बहुत शरारती हो गया है, अब तो ये इतना होशियार है, आपको हम क्या बताएं। तो आपको सब सुनना पड़ता है। ऐसे ही भक्तों के पास जाओगे, वो भी कृष्ण भक्तों के पास, बाल गोपाल के भक्तों के पास, तो तैयार होके जाना। आपको केवल कान्हा की बातें सुनाई देंगी। तो इसीलिए कहते हैं ना, टू रिजॉइस इन कृष्णा यू हैव टू बी राइट नाउ फुल ऑफ लव, जॉय। ही इज ब्लिस एंड जॉय। और जो ब्लिस और जॉय है,
उसको तो केवल इसी पल में हम अनुभव करते हैं। और इसी पल में आने के लिए क्या है, हमें जब तक पूरी तरह से इस संसार से हमारा मन परे नहीं चले जाता, ये संसार हमें या पिछले होने वाले इवेंट्स में लेके जाता है या आने वाले संभावनाओं में, लेकिन कृष्ण भगवान हमें खींचकर अपने पास खींचते हैं, आकर्षित करते हैं हमारे मन को, जिसमें वासनाएं ही वासनाएं हैं। तो भगवान ने देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों भाव से मेरे साथ रहोगे, मेरे प्रति वात्सल्य भाव भी रखोगे और ये भी जानोगे मैं भगवान हूं। और उधर हम सब कहानी तो जानते हैं ना, थोड़े ही देर के बाद कहते हैं अपने आप जेल के दरवाजे खुल गए और एक फलों की टोकरी में छुपा के भगवान को वासुदेव जी यमुना के पार अपने मित्र नंद बाबा के घर ले गए। और नंद और यशोदा ने उन्हें वात्सल्य भाव से पाया। पता ही नहीं चला यशोदा को कि मेरे यहाँ बेटी हुई है। उन्हें योग माया अपना माया फैलाकर किसी को पता ही नहीं चलने दिया कब कृष्ण भगवान यशोदा जी के पास आ गए और नंद बाबा और यशोदा ने कहा ये हमारा पुत्र है, और उधर वसुदेव जी योग माया को लेकर चले गए। हम सभी जानते हैं फिर कंस ने योग माया को जब मारने की कोशिश की तो योग माया ऊपर हवा में उठकर उन्होंने कहा जिसको तुम मारना चाहते हो, जिसको जो तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा वो तो जन्म ले चुका है, अब तुम अपनी क्रूरता बंद करो, बच्चों की हत्या करना बंद करो। तो कंस को बहुत भय था, अब वो भय से ग्रस्त हो गया था कि वो बच्चा है कहाँ। और इधर चुपचाप कान्हा यशोदा मैया की गोदी में क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पैम्परिंग। क्या पैम्परिंग हो रही है आप सब सोच भी नहीं सकते। वहां पूरे ब्रज में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन था और किसी ने कुछ सोचा नहीं। अपने आप गोपियां ग्वाल बाल सब गोप कन्याएं अपना घर छोड़कर सीधा पहुंच गई, यशोदा मैया के यहाँ लल्ला हुआ है उसको देखने जाएंगे। बस लल्ला ही थे, किसी ने ऐसा तो नहीं कहा ये प्रभु हैं, लेकिन अपने घर में बैठ नहीं पाता था कोई। जब से कान्हा आ गए थे किसी ना किसी बहाना लेकर सब पहुंच जाते थे और हर समय उत्सव ही उत्सव होता था। आज कान्हा ने करवट ली है तो बहुत बड़ी पार्टी हो गई, आज कान्हा ने ये किया है तो सेलिब्रेशन हो रही है। तो यही हो रहा था वहां। और ने कंस को किसी ने आके बताया कि तुम्हें पता है वहां इनका जो मित्र है नंद बाबा उनके घर पे एक बेटा पल रहा है, वो हो ना हो वही है, वो 8वां बच्चा देवकी का। तो कंस ने तरह तरह से भगवान को मरवाने की कोशिश की, अपने असुरों दैत्यों राक्षसों का सहारा लेकर। पूतना एक राक्षसी थी उसके पास ऐसी माया थी कि वो कोई भी रूप अपना लेती थी। और वो गई और यशोदा मैया को पता ही नहीं चला कब यशोदा मैया मान गई, हाँ आप आओ मेरे लल्ला को गोदी में ले लो। और इधर उधर अपनी माया से उनको भेज दिया। रोहिणी जी भी वही थी, यशोदा जी भी वही थी। पता ही नहीं चला कि चुपचाप जाकर उसने अपने स्तनों पे बहुत जहर, ऐसा जहर जिसका कोई इलाज नहीं, लगाकर कान्हा को स्तनपान कराया। कान्हा मुस्कुरा रहे थे, चलो आज आपसे भी माँ का प्यार ले लेता हूँ। तो कहते हैं कान्हा ने, भगवान ने उस समय क्रोध को भी अपनाया और प्रेम से स्तनपान भी किया। और क्रोध से क्या किया, उनके पूरे प्राण पी गए।
तो पूतना का पूरा शरीर शिथिल होने लगा। थोड़ा-सा मैं क्विकली क्विकली लेके जा रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी है कृष्ण लीलाएँ, थोड़ा-थोड़ा सबकी झलक ही मिल जाए तो बहुत है। हुँ? तो पूतना ने कहा बस करो, और देखते ही देखते उसका वो राक्षसी रूप सामने आ गया, और वो वहां मरकर वहीं पर चट्टान की तरह विशाल गिर गई। जब सब लोगों ने देखा कि एक राक्षसी लेटी हुई है और उसके वक्ष के ऊपर कान्हा बैठे खेल रहे हैं, तब सबने आकर कान्हा को उठाया, और सब गोपियों ने, मैया ने मिलकर कान्हा की नजर उतारी, तरह तरह की पूजा की कि आग देवता तुम कान्हा की रक्षा करो, पानी तुम रक्षा करो, सब 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 जगह से कान्हा की रक्षा की, पूजा की, बहुत कुछ उपाय किए कान्हा की रक्षा के लिए। तो ऐसे कान्हा बड़े हो रहे थे, कई ऐसी लीलाएं करते थे जो किसी को भी समझ आना चाहिए था कि ये प्रभु हैं, लेकिन ये भोले भाले, भोले भाले गोप के बीच में, ग्वालों के बीच में प्रभु भी ऐसे भोले भाले ग्वाले ही बने रहे। एक बार कहते हैं प्रभु ने करवट ली, तो सबको बुलाया गया, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, और यशोदा मैया थोड़ी व्यस्त थी, प्रभु पालने में सो रहे थे, उन्हें भूख लगी थी। भूख लगी तो रोने लगे, मैया को सुनाई नहीं दिया, घर में बहुत सारे लोग थे, तो छोटे से पाँव, छोटे से थे, कुछ महीनों के थे उस समय, तो अपने पाँव से एक बहुत बड़ा छकड़ा पड़ा हुआ था, जिसमें खूब सारा दूध, घी और भी बहुत सामान घर का पड़ा था। कान्हा ने एक छोटी से पाँव से ऐसे करके उस पूरे छकड़े को गिरा दिया, ताकि अब तो मेरे पास आओ सब लोग। तो अगर मुझे अटेंशन नहीं दोगे, तो मैं अपने आप अटेंशन ले लूँगा तुम लोगों की। सब आए, देखा कि अरे कान्हा तो बाल-बाल बच गए। इतना बड़ा छकड़ा सब चीज़ों के साथ कान्हा पे गिर जाता तो। सब घबराए, कान्हा को उठाया। कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे। उन्होंने कहा ये कान्हा ने ही किक करा है, अपने पैर से मारा है। तो उन्होंने सोचा ये पागल है बच्चे, इतना छोटा बच्चा है, पालने में पड़ा हुआ बच्चा, छोटा-सा उसका कोमल पाँव है, वो कैसे छकड़े को गिरा देगा। तो पर बार-बार माँ को चिंता होती थी, नंद लाला को चिंता होती थी, क्या कारण है, जो हमारे बेटे के जान के ऊपर इतनी बार ये ऐसे हादसे क्यों होते हैं? फिर कंस ने एक असुर को भेजा, जो बवंडर की तरह, उसने आकर वहां बवंडर की तरह एक तूफान, हवा का तूफान, वो तृणाव्रत उसका नाम था, उसके अंदर ये शक्ति थी कि वो हवा की तरह ऐसे आंधी पैदा कर सकता था। तो उस दिन क्या हुआ, यशोदा जी भगवान को दूध पिला रही थी, गोदी में बिठाकर। अचानक उन्हें लगा कान्हा इतने भारी कैसे हो गए हैं, बहुत भारी थे। तो चुपचाप उनको पलने में डाल दिया, उनसे उठाए नहीं गए। थोड़ी देर के बाद ये बवंडर हो गया, और तृणाव्रत ने आकर इतनी आंधी, मिट्टी उड़ी, सबकी आंखों में मिट्टी आ गई, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, और तृणाव्रत प्रभु को उठाकर आसमान में उड़ गए। और प्रभु तो भारी हो गए थे, उससे पहले ही, तृणाव्रत के आने से पहले उन्हें पता था कि अब ये आएगा, अपना बवंडर पैदा करेगा। तो इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि उस राक्षस को लेकर एक चट्टान में वो राक्षस गिरा और वहां मर गया। और फिर लोगों ने देखा, जब आंधी रुकी, कि प्रभु कहाँ है, पालने में प्रभु नहीं दिखाई दिए, तो दोनों माएं ऊंचे ऊंचे रोने लगी, कान्हा चला गया, कान्हा चला गया, आंधी में कुछ हो गया। फिर जाकर लोगों ने देखा, वो एक चट्टान पे एक बहुत बड़ा राक्षस मरा पड़ा है, और उसकी छाती पे कान्हा बैठे। तो कान्हा को उठा के लेके आए। सब हैरान, बड़े परेशान, हो क्या रहा है। फिर पूजा पाठ बहुत कुछ करते थे। पूरा समय ऐसे ही बीतता था सबका, कि किस तरह से राम और बलराम की श्याम और बलराम की सुरक्षा की जाए, क्योंकि हम जानते हैं ना, बलराम जी इस बार बड़े भाई बनकर, शेष जी बड़े भाई बनकर दोनों भाई इकट्ठा खेलते थे, इकट्ठे रहते थे, रोहिणी जी के पुत्र थे।
तो फिर थोड़े बड़े हुए तो और शरारतें शुरू हो गई। सबसे फेमस क्या है प्रभु की शरारत, जिससे प्रभु का एक नाम भी पड़ गया, माखन चोर। प्रभु जब बड़े हुए उन्हें बहुत पसंद था बटर, व्हाइट बटर। तो गुरुजी ने बताया है ना कि ऐसे प्रभु को क्या बोलते हैं, नवनीत चोरा भी कहते हैं। नवनीत का मतलब बिल्कुल नया। तो जो एकदम हमारा मन जब साधना करके ऐसा मन हो जाता है, बिल्कुल नया। नया मतलब ना वो पास्ट में है, ना किसी और चीज की उसको चिंता है। फ्रेश, कोई उसमें वासनाएं नहीं। तो वो मन प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभु उस मन को चुरा लेते हैं। इतना प्रिय है हमारा ऐसा मन प्रभु को। इसीलिए उसका सिंबल बना के ये स्टोरीज बनाई कि वहां ब्रज में जिसके भी घर में दूध मक्खन, वो तो ग्वालों का ही गांव था, तो सबके घर में खूब दूध घी मक्खन होता था। तो कान्हा का क्या काम था, अपने दोस्तों के साथ गोप बालों के साथ, और बंदरों को भी ले लेते थे साथ में। सब गोपियों के घर में जाकर पूरी की पूरी टीम अटैक करती थी। और गोपियां कौन थी, सारे ऋषि मुनि जो आए थे प्रभु के साथ। केवल किस लिए आए थे, मस्त होकर मजा करने के लिए। प्रभु ने मजा भी उनको कराया और अपने बहुत सारे काम भी किए। बहुत सारे असुरों का वध किया, धर्म की रक्षा की। हाँ, महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया, कितने कितने कर्म किए और लंबी आयु पाई। लेकिन इस समय उनका ये भी था कि मैं अपने सब, जो ये जिन्होंने बहुत जन्मों से मेरी सेवा की है, आजीवन तप किया है, उनके साथ बहुत तरह के खेल खेले। तो गोपियां इंतजार करती थी, रात को गीत गाती हुई, कृष्ण के नाम के गीत गाती हुई दही जमाती थी। और एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता था, किसका दही सबसे अच्छा जमेगा, और उसकी खुशबू पाकर सबसे पहले कान्हा उसके घर में आएंगे। तो बहुत वो लूट मचाते थे। तब कान्हा को गालियां भी देती थी, उसके पीछे डंडा लेके भी भागती थी, उसको मारती भी थी, भगाती भी थी। पर मन ही मन छुप छुप के पूरा दृश्य देखती थी, कैसे कान्हा अपने दोस्तों के साथ घुस जाते थे, किसी दोस्त की पीठ पे चढ़कर, कोई ओखली उठाकर उसके ऊपर चढ़ के। क्योंकि गोपियां दूर ऊपर छत पे छिक्कू में, छिक्कू होते थे, उसमें माखन दूध दही छिपा देती थी। तो फिर जब कान्हा ऐसे चले जाते थे, तो सब की सब क्या करती थी, चल के यशोदा मैया के पास जाती थी कि एक झलक और दिख जाएगी उस नटखट की, वही होगा, शरारतें कर रहा होगा, अब वही बैठा होगा। तो जाके कहती थी, देखो भाई यशोदा, ये अच्छी बात नहीं है, इसको खाना है मक्खन, आकर 100 बार खाए, हम इसको मना थोड़ी करते हैं। पर अपने पूरी वानर सेना को लेके आता है, सारे दोस्तों के साथ आकर हमारे आंगन को गंदा कर देता है। हम रोज मिट्टी का लेप करते हैं, तभी आएगा जब सब साफ सुथरा करके हम संजो के रखते हैं, उसी पल में आके ये गड़बड़ करता है। तो क्या प्रॉब्लम है? तो यशोदा मैया कहती थी, क्यों भाई, तुम्हारे घर में आके मेरा कान्हा माखन क्यों खाएगा? हाँ, मेरे घर में क्या कमी है किसी चीज की? तुम ऐसे ही उसका नाम लगाती हो। क्योंकि कान्हा डरे डरे सब बातें सुन रहे होते थे, इतनी भोली शक्ल बना के कि माँ सच में उसका मन ही नहीं करता था, चाहे जानती थी कि ये शरारती है, कुछ कहने को मन नहीं करता था। तो कहती थी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती थी, गोपियां तुम्हें मालूम नहीं ये कितना बड़ा चोर है, तुम्हें मालूम नहीं ये कितना बड़ा पाजी है। अब ये देखो कैसे भोला मुंह बना के बैठे हैं, जैसे इनके जैसा कोई भोला नहीं है। तो कान्हा कहते थे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे करते करते उनकी शरारतें बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ, अपने ही घर में मैया ने कहा, मैं अभी आती हूँ, दूध मक्खन मांग रहे होंगे, दूध। तो गुस्सा आ गया, मटकी तोड़ दी, सारा दही गिरा दिया। तो मैया ने कहा, तुम बहुत नटखट हो गए हो, आज तो तुमको मैंने छड़ी लेके आ गई पीछे, आज तुम्हारी पिटाई होगी। कान्हा आगे आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे सोटी लेकर। तो जैसे ही उनको पकड़ा तो देखा कान्हा के काजल वाली आंखों से आंसू यहाँ यहाँ तक। तो मैया को देखकर मैया ने उनको
अपने गले लगा लिया। इतनी वो रूप, उसकी जो दिव्यता थी, वो मैया कहीं उसको सह भी नहीं पा रही थी। फिर कहा लेकिन आज तुमको पनिश तो ज़रूर करना है, इसलिए उनको कहा कि ओखली से ना तुम्हें बाँध दूँगी। बहुत बड़ी ओखली थी, एक रस्सी ली, रस्सी से कान्हा को बाँधने लगी, पर कान्हा तो छोटे से थे, बहुत बड़ी रस्सी थी, लेकिन जब बाँधने लगी ना, तो थोड़ा-सा गैप, फिर एक और रस्सी जोड़ी, करती गई, जितनी रस्सियाँ थी घर में, सब उठाकर ले आई। पर जब गांठ मारने लगे, थोड़ा सा गैप बच जाता था। तब कान्हा ने देखा अब माँ बहुत थक गई है, परेशान हो गई है, उसकी चोटी भी खुल गई है, पसीने आ रहे हैं। तब कान्हा मुस्कुराए और अपने आप अपने को बांध लिया ओखली से। तो प्रभु ने कहा कि मैं प्रेम से तो अपने आप ही बंध जाता हूँ। जो कोई मुझे प्रेम करता है, तो मैं अपने आप आकर बंध जाता हूँ। तुम क्यों थकते हो? ये करना है, वो करना है, तब ये होगा, तब वो होगा। बस इतना सा है, 2.5 अक्षर का पाठ करना है मेरे लिए, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। तो ओखली से बांध लिया था प्रभु को, तो प्रभु को कुछ और काम याद आए। प्रभु बहुत सारे काम करने आए थे ना, कामों की लिस्ट भी उनकी बहुत बड़ी थी। वहां पास में ही 2 पेड़ थे, वो जुड़वा पेड़ थे, इसीलिए उनको अर्जुन पेड़ के पेड़ थे, यमलार्जुन कहते थे। वो दरअसल क्या थे, कुबेर जी के बेटे थे 2, जिनको नारद जी ने एक समय पर श्राप दे दिया था। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि वो बहुत घमंड में थे, पैसे का घमंड था। कुबेर जी के पास बहुत पैसा होता है, तो उनके बेटों के पास हर तरीके के अ, अ, सब कुछ हर समय मौज मस्ती करने का सामान था। तो अपने नशे में, मद पैसे के नशे में अपने आचरण को भूल गए, जबकि वो कुबेर के बेटे थे। तो एक दिन नारद जी वहां जा रहे थे, तो देखा वो कुछ लड़कियों के साथ बिना वस्त्र पहने अ, नदी में कूद रहे, मौज मस्ती कर रहे। तो नारद जी जब वहां से गुजर रहे थे, तो भी उन्होंने अपने वस्त्र नहीं पहने और उच्छृंखलता से नारद जी को देखते रहे। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत मद आ गया है, पैसे का घमंड आ गया है। अब तुम अधर्म ही अधर्म के रास्ते पे चलोगे, इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम जड़ बन जाओ, तुम मनुष्य योनि के काबिल नहीं हो, तुम पेड़ बन जाओ। पेड़ क्या है, एक ही जगह खड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। जड़ पेड़ बना दिया, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो कुबेर जी के बेटे थे, तो उनके ऊपर एक करुणावश उन्होंने कहा, लेकिन एक समय आएगा जब कृष्ण अवतार लेकर प्रभु आएंगे, तब वो स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस समय प्रभु को वो वचन याद आ गया जो नारद जी ने दिया। उनके भक्त ने किसी को वचन दे दिया, तो वो भी पूरे प्रभु को ही करने पड़ते हैं। तो सोच समझ के प्रॉमिस करा करो लोगों को, नहीं तो हम प्रभु को बहुत परेशान करते हैं। हमें उनके वो काम करने भी नहीं होंगे, तो भी प्रभु को आके हमारे कहे हुए काम कई बार करने पड़ जाते हैं। तो प्रभु ने कहा, नारद जी ने वचन दिया तो करना पड़ेगा। तो ओखली को खींचते खींचते, रस्सियों में बंधे हुए प्रभु ओखली में खींचते खींचते उन पेड़ों के बीच में जाकर उस ओखली को अटका दिया पेड़ों में, और अटका के उसको ड्रैग करते हुए आगे उन दोनों पेड़ों को जड़ों से निकाल दिया, और उन पेड़ों के अंदर से वो दिव्य रूप धारण किए हुए वो दोनों बालक, मणिग्रीव और नलकूबर, 2 नाम थे उनके, तो वो बाहर आए। उन्होंने प्रभु की बहुत सुंदर स्तुति गाई और कहा कि हम पर बहुत कृपा हुई जो नारद जी ने ऐसा श्राप दिया। देखो, जन्मों से पेड़ बने हुए थे, लेकिन वो सब भूल गए, वो ताक भूल गए, वो प्रभु का दर्शन पा लिया। उन्होंने कहा, बड़े बड़े तपस्वी योगी आपका इस रूप में, बाल रूप में माँ ने पनिशमेंट दी हुई है, ओखली में बंधे हुए हो, तो भी आकर हमारा उद्धार कर रहे हो। ऐसी करुणा, प्रभु का ऐसा रूप देखकर वो दोनों बालक, उन्होंने कहा बस हमें अब ये आशीर्वाद दो कि हम आपको कभी ना भुलाएं।
आजीवन आपकी स्मृति बनी रहे। तो प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया और वो वहां से चले गए। इतने में नंद बाबा आए, क्योंकि बहुत आवाज हुई थी, पेड़ जब टूटे, जड़ें टूटी, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। तो जब आकर देखा तो ओखली में बंधे हुए हैं, पास में पेड़ पड़े हैं। उन्होंने जल्दी से आकर कान्हा को खोला और पूछा क्या हुआ। कान्हा ने कहा पता नहीं क्या हुआ। तो वो कुछ बच्चे पास में थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसने ओखली से आकर ये दोनों पेड़ों को जड़ों से निकाला है, और हमने दो कोई लड़के भी इसमें से निकलते देखे, मुकुट पहने हुए थे, उन्होंने ऐसे बताया। तो सब, किसी ने उनकी बात पे विश्वास नहीं करा। अब ऐसी बातों पे कोई विश्वास करता है? कोई विश्वास नहीं करता कि ओखली से ऐसे करके पेड़ों को जड़ से निकाल दिया जाएगा। तो कृष्ण लीला है ही ऐसी, इसको मन से सुन ही नहीं सकते, इसको विश्वास से नहीं, इसको प्रेम से सुनना है। तो प्रभु ने ऐसे कई लीलाएं की है, कई लीलाएं करते करते मिट्टी खाते थे, और कोई आके शिकायत करता था तो कहते थे मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो हम सब जानते हैं ना उस कहानी को, कि मैया ने कहा मुंह खोल, तो मैया के कहने पे मुंह खोला, तो क्या हुआ, मैया को अपने विराट विश्व रूप का दर्शन दिलाया। विराट पुरुष मैया ने देखा, कान्हा के शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। यशोदा मैया को तो चक्कर आ गया, वो डर गई, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये बालक है, ये कौन है। लेकिन प्रभु ने अपनी माया से उसी पल सब भुलवा दिया, और मुस्कुराते हुए मैया की गोद में वापस खेलने लग गए। तो पल पल प्रभु माया और लीला कर रहे थे। तो प्रभु की लीला भी इंजॉय कर रहे थे ब्रज के वासी, और साथ ही साथ प्रभु की माया के कारण जान नहीं पाए ये कौन है। एक बार कहते हैं, गर्गाचार्य जी जो यदुवंश के कुल गुरु थे, जो यदुवंश में बच्चे पैदा होते थे उनका नामकरण वही करते थे। आप देखिए, नंद बाबा को अचानक विचार आया कि इतने बड़े महात्मा, कुल गुरु है यादव कुल के, वो यहाँ आए हैं, क्यों ना मैं अपने बालकों का नामकरण इनसे करवा दूं। उनका नामकरण होना भी चाहिए था गर्गाचार्य जी से। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अरे नहीं, अभी कंस तो पीछे पड़ा हुआ है, ढूंढ रहा है, अगर उसको पता चल गया मैंने आपके बालकों का नामकरण किया है तो आप सब मुसीबत में आ जाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, आप रात के समय जब कोई नहीं होगा, पशुओं के तबेले में चुपचाप हम बैठ जाएंगे, आप इन बच्चों का नाम रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने बलराम नाम दिया बलराम जी को, और कृष्ण को कहा उनके कई नाम होंगे इस बालक के, तो कुछ कुछ करेगा, कई तरह के जो ये कार्य करेगा, कलाएं दिखाएगा, उसके साथ इसके तो बहुत सारे नाम होने वाले हैं, और ये हर युग में जन्म लेता है ये बालक। इस युग में ये सांवला है, सांवले रंग से आया है, किसी युग में ये सफेद रंग में आता है, किसी युग में पीतांबर होता है। तो इस युग में ये सलोना बालक है, पर इसकी महिमा का कोई बखान कर नहीं सकते, तुम जानते नहीं, ये तो पर ब्रह्म है, और ये तुम सबकी रक्षा के लिए आया है। इसके साथ तुम हर समय सुरक्षित रहोगे, और जो भी इस सलोने बालक से प्रेम करेगा वो मोक्ष पा जाएगा, जो भी इस छोटे से बालक को प्रेम करेगा। तो बाल रूप की भक्ति जो है, कहते हैं बहुत धन भाग्य हो, तो प्रभु को बाल रूप में देख पाना ऐसा कम लोगों के साथ होता है। और इसीलिए दशम स्कंद की इतनी महिमा है, कि दशम स्कंद में प्रभु की ये लीलाएं सुनकर कोई बच ही नहीं पाता, उनके मोह में पड़ ही जाते हैं। जैसे सारे ब्रजवासी कान्हा के मोह में थे, गोपियां, गोप थोड़े बड़े हुए तो ग्वाल बालों के साथ मिलकर
गैया चराने चले जाते थे, बछड़ों को लेकर चले जाते थे, और उनके साथ तो जो प्रभु ने खेल खेले हैं, तरह-तरह के खेल, जो भी वहाँ के उस समय जो खेल खेले जाते थे, आजकल बच्चे क्या-क्या गेम्स खेलते हैं। उस समय जो भी बच्चे गेम्स खेलते थे, प्रभु ने वो सारी गेम्स खेली। जैसे वो सिंपल अ, एकदम उनका लाइफ था, वैसे ही प्रभु उनके साथ जीते थे, हर समय। और रोज़ अपने लिए खाने का बाँध कर, जब थोड़े बड़े हो गए थे, तो कहते हैं खाना वग़ैरह पैक करके ले जाते थे बछड़ों, गैया को चराने, और शाम को घर लौटते थे। सुबह से अपनी दोस्तों की मंडली के साथ, और काम भी करते थे, और बीच में थोड़ा आराम करते थे, खाना खाते थे। ऐसे कई उनके खेल होते थे। तो एक दिन की बात है, अब मेरे को जो-जो कहानियाँ याद आ रही है ना, मैं वो सुनाती जा रही हूँ। तो कुछ रह जाएँगी तो देखेंगे, लास्ट डे पे करेंगे। तो प्रभु एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कौन है? इतना सुंदर बालक, और बहुत सुनने में आ रहा है कि शायद ये परब्रह्म भगवान है, ऐसी कहानी है। इसमें लॉजिक में नहीं जाना कि ब्रह्मा जी को तो पहले पता था, क्यों ऐसा हुआ? तो ब्रह्मा जी को कहीं एक शंका हुई, क्या सच में यही हमारे भगवान हैं, जो इस समय बाल गोपालों के साथ खेलते हैं? तो एक दिन क्या हुआ था, वहां पर उससे पहले प्रभु ने एक बहुत सुंदर लीला की। कंस ने एक राक्षस को भेजा, जो बहुत बड़ा मगरमच्छ बन के बैठा हुआ था। उसका नाम था अधासुर। और अधासुर चाहता था किसी तरह मैं पूरे ग्वाल बालों के साथ कृष्ण भगवान को अपने पेट में लेकर खा लूं, उनकी हत्या हो जाए। तो उन्हें पता था कान्हा तो बड़े चालाक हैं, जल्दी जल्दी मेरे मुंह में नहीं आएंगे। तो अधासुर ने सोचा पहले बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों को बचाने तो ये जरूर आएंगे। और बच्चों ने देखा ये क्या है, क्योंकि मगरमच्छ कैसा है ना, हिलता नहीं है बिल्कुल। मगरमच्छ कहीं पड़ा हो तो पता नहीं चलता ये टॉय है, क्या कोई बहुत डेंजरस एनिमल है, कोई भी मिस्टेक कर सकता है। तो बच्चों ने सोचा, उस समय ये ब्रज से सब वृंदावन आ चुके थे, कृष्ण भगवान और सारे ब्रजवासी। तो वृंदावन की ये कहानी है। तो वृंदावन में नए नए आए थे सब लोग, तो उन्होंने सोचा यहाँ पे कोई ऐसा पार्क है जिसमें अम्यूजमेंट पार्क्स नहीं होते, तो तरह तरह के एनिमल्स होते हैं, उसमें बच्चे अंदर घुस जाते हैं, खेलते हैं। तो बच्चों को लगा कोई ऐसा यहाँ पर खिलौना है, शोभा के लिए रखा हुआ। तो सब बच्चे उसके मुंह में जाने लगे। कृष्ण भगवान ने क्या सोचा, बड़ी सुंदर बात। भगवान ने कहा, ये मेरे भोले भाले मित्र जो हर समय मेरे साथ रहते हैं, इनके अंदर तो अब किसी बात का भय ही नहीं रहा। जिस बात के लिए इतना भय करना चाहिए, जो बहुत खतरा है जहां पर, उसको भी ये अब खिलौना मानने लग गए। तो सच में जो कृष्ण भगवान से भक्ति करते हैं ना, उनके लिए सारा जीवन एक खेल हो जाता है, सारा संसार केवल खेल और खिलौने हो जाता है। ये जतलाने के लिए प्रभु ने ये लीला की है। तो वो बच्चे सारे उस अधासुर के मुंह में चले गए थे। तो प्रभु ने कहा, कैसे इनको जाके बचाऊं, किस तरह मैं उसका वध करूं, पर मेरे मित्रों को कुछ ना हो। अब मुश्किल था ना, क्योंकि पेट के अंदर सारे बच्चे भी थे, कैसे उसको काट नहीं सकते, उसको कैसे मारेंगे अधासुर को, बच्चों को नुकसान होगा। तो प्रभु उसके मुंह में चले गए, और अंदर जाकर प्रभु ने अपने को विशाल काया बना लिया, इतना बड़ा कर लिया, और वो दोनों तरफ से ऐसे कहते हैं दो भाग में कट के गिर गया अधासुर, और उसमें से सारे बच्चों को वापस बाहर निकाल दिया। तो बच्चों ने देखा कि कान्हा ने, कितनी उम्र होगी, 5 साल की, 5 साल की आयु थी जब कान्हा ने ये किया। तो उन्होंने कहा, अरे कान्हा, तुमने तो इसको पूरे इतने बड़े मगरमच्छ को ऐसे काट दिया। और तालियां बजा के खुश होने लगे बच्चे, वाह वाह वाह, छोटे बच्चे हैं। तो परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी का फेवरेट है ना, कृष्ण भगवान के तो वो शुरू से भक्त रहे हैं, कृष्ण भगवान ने तो कोख में रक्षा की हुई थी। तो इस समय परीक्षित जी आनंद में सुन रहे थे सारी कथाएं। तो उन्होंने कहा परीक्षित को, सुखदेव जी ने, कि ये 5 साल में ये लीला की भगवान ने, और सब गोप बालों ने जाकर
जब वो 6 साल के थे, तब जाकर बड़े आश्चर्य से ये कथा अपने माता पिता को सुनाई थी। तो परीक्षित ने कहा, ये क्या? 5 साल के थे तब ये लीला हुई, और 6 साल में जाके बताई, तो 1 साल क्या हुआ? तब हंसने लगे शुकदेव जी। उन्होंने कहा, वो 1 साल वाली लीला मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब वही बात यहाँ ब्रह्मा जी देख रहे थे प्रभु की लीला को, तो उन्होंने कहा, देखा जाए क्या ये सच में प्रभु हैं? थोड़ी माया मैं भी करता हूँ। तो ब्रह्मा जी भी माया कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो ये अधासुर को वध करने के बाद सब बहुत थक गए थे, तो जाकर वहां यमुना जी के पुलिन के पास ऊपर बैठकर खाना खा रहे थे, खेल रहे थे। तो प्रभु के हाथ में कहते हैं कौर था, जिसमें दही भात और कुछ नींबू का अचार मुरब्बा दूसरे हाथ में था, और सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे, खा रहे थे। इतने में एक ग्वाल बाल ने कहा, हमारे गैया दूर जा रही हैं कहीं, हम जाके इनको देखें। तो कान्हा ने कहा, नहीं तुम लोग बैठो खाओ, मैं देखता हूँ। तो पीछे पीछे गए, दूर तक देखा, कोई बछड़ा नहीं, सब बछड़े गायब। काफी दूर गए कान्हा, ढूंढते ढूंढते, कहीं बछड़े ना दिखाई दिए, सारे बछड़े गायब हो गए। और वापस आए तो देखा सारे मित्र भी गायब, कोई नहीं था जहां उनको छोड़ के गए थे। तब भगवान समझ गए, ब्रह्मा जी ये अपनी माया मुझे दिखाना चाह रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत सारे ग्वाल बाल बन गए, सारे बछड़े बन गए। एक एक बछड़ा, जैसा जैसा उसका सींग था, जैसे जैसे उसकी पूंछ थी, जैसा उसका रंग था, ठीक वैसा ही आकार बना लिया। और ऐसे ही जो जो ग्वाल बाल थे, जिस तरह के उनकी जैसी हाइट थी, जैसे बाल थे, जैसा भी हाथ थे पैर थे, वैसा ही रूप बना लिया। तो सब कोई भगवान ने सबका रूप ले लिया और वापस चले गए। शाम को गए सबके घर में, जहां जहां जिसका बछड़ा था सबके घर में बछड़े बांध दिए, और जाकर ग्वाल बाल बन के बैठ गए। तो माँ बाप को कुछ नहीं पता चला। थोड़े दिन ऐसे ही बीतते गए। कहते हैं समय निकल गया, पूरा 1 साल हो गया। वही भगवान इतने सारे ग्वाल बाल बने रहे, इतने सारे बछड़े बने रहे। लेकिन एक अलग सी बात ये हुई कि वहां के जो माता पिता थे, उन्होंने कहा, पहले तो हम श्याम और बलराम को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करते थे। ये केवल ब्रज में घटी है ये बात, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि अपनी संतान से भी ज्यादा सच में उन्हें प्रेम वात्सल्य मोह भगवान में था। तो उन्होंने कहा, ये पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों को भी उतना ही प्रेम करने लग गए हैं जितना हम कान्हा को करते हैं। क्या हो गया है आजकल? और बलराम जी ने भी देखा कि कुछ तो बात है, कुछ तो माया प्रभु खेल रहे हैं। तो प्रभु से पूछा, क्या बात है, ये क्या हो रहा है? तो प्रभु ने कहा, वो ब्रह्मा जी अपनी माया कर रहे हैं। तो उनसे बलराम जी से उन्होंने सारी बात बताई। और फिर ब्रह्मा जी एक पल, कहते हैं ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए थे ये कर कर, ब्रह्म लोक में एक छोटा सा पल बीता था, और इधर पृथ्वी लोक पे पूरा 1 वर्ष हो गया था। तो ब्रह्मा जी जब वापस आए तो देखा, उन्होंने कहा, चलो देखते हैं, सब ढूंढ रहे होंगे, बछड़ों को ढूंढ रहे होंगे, हाँ बालकों को ढूंढ रहे होंगे, भगवान परेशान होंगे, देखता हूँ। तो देखा, वहां तो सब बछड़े भी है और सब बालक भी है। उन्होंने कहा, मैंने तो इनको गुफा में बंद कर दिया था, एक केव में छुपा के आ गया था। तो देखा वहां गए तो वो सारे बछड़े ग्वाल बाल सब वहां भी थे और यहाँ भी थे। अब ब्रह्मा जी की तो बुद्धि चकरा गई, सच वाले कौन है और माया वाले कौन है, रियल वाले कौन है, ये हो क्या रहा है? तब उनको समझ आया कि मैं प्रभु को अपनी माया दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा प्रभु मुस्कुरा रहे थे। तो प्रभु के उन्होंने उसी समय अपने सब ग्वाल बाल और बछड़ों को छोड़ दिया। तो प्रभु ने देखा कि सच में जो ओरिजिनल प्रभु के बनाए हुए नहीं, जब वापस आ गए तो प्रभु आए, कहते हैं वही सीन जो 1 साल पहले घट रहा था,
वही सीन वापस प्रभु के हाथ में, वही दही का कौर, हाँ, दही भात का कौर। और प्रभु ने कहा, हाँ मैं लेके आ गया बछड़ों को। तो बच्चों ने कहा, बस हम अभी कौर खाने ही लगे थे पहला, और तुम आ गए। वेरी गुड, आ जाओ, चलो खाना खाते हैं। तो किसी को पता नहीं चला, ये साल भर की घटना प्रभु ने ऐसी लीला की, ना बच्चों को पता चला, किसी को पता नहीं चला। और ब्रह्मा जी ने प्रभु की स्तुति गाई और कहा, मुझे आप मेरा अपराध क्षमा कर दो। और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा, हम तो, हमारी सीमित बुद्धि है, हम कुछ भी कर ले, हम आपके प्रति कुछ ना कुछ अपराध कर ही बैठेंगे, क्योंकि हम सीमित बुद्धि में रहते हैं। तो उन्होंने कहा, जैसे माँ की कोख के अंदर जब बच्चा होता है तो माँ को किक करता है, तो माँ क्या उसको डांटती है? जब वो बाहर आता है तो माँ उसको पनिश करती है कि जब तू मेरी कोख में था, तू मुझे किक करता था, मुझे दर्द होती थी, तो माफ करती है ना माँ। माँ उसके ऊपर कोई क्रोध नहीं करती। ऐसे ही मैं तो आपकी ही संतान हूँ, आपको पता ही है, मैं तो आपके नाभि कमल से प्रकट हुआ हूँ, मैं तो आपकी संतान हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। और फिर प्रभु की स्तुति गाकर, परिक्रमा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। और इधर ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ प्रभु, जब 1 साल बीत गया था, सब 6 साल के हो चुके थे बालक, उन्होंने घर आकर अपने माता पिता को क्या कहानी सुनाई। कहा, आज एक मगरमच्छ को मार दिया कान्हा ने, आज वो अधासुर के पेट में हम सब चले गए थे, और वहां से हमको कान्हा ने ऐसे करके चमत्कार कर दिया। आज कान्हा ने, तो कान्हा की ऐसी कहानियां, किस्से सुनाते ही रहते थे लोग, सुनते ही रहते थे, उनका सारा समय ऐसे बीत रहा था कान्हा की लीलाएं सुनकर। तो अब एक भजन सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ब्रज में एक तालाब था जिसमें कालिया नाग रहता था, और बहुत जहरीला था, तो इसलिए वहां कोई उसका पानी नहीं पीता था। गर्मी का जब मौसम होता था तो सबको बड़ी तकलीफ थी। एक दिन इतनी गर्मी थी कि कुछ गायों ने जाकर उस तालाब में पानी पी लिया, और कुछ गोप बालों को भी इतनी प्यास लगी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने जाकर उस तालाब का पानी पिया और वही उनकी मृत्यु हो गई। कान्हा वही थे। कान्हा ने, कृष्ण भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि डालकर सबको जीवित कर दिया, और देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान करना होगा। तो प्रभु ने एक पेड़ पे चढ़कर उस तालाब में छलांग लगा दी, और बहुत जोर जोर से पानी को हिलाया। और वहां पर जो नाग था कालिया, उसको बड़ा गुस्सा आ गया, उसने कहा, कौन है? क्योंकि कोई तालाब में जाता नहीं था, तो वो सामने आ गया प्रभु के। तो प्रभु ने अ, और प्रभु के ऊपर वार भी किया उसने। तो प्रभु ने जंप लगाकर उसके सर के ऊपर खड़े हो गए। कहते हैं कालिया नाग के 101 सर थे। तो प्रभु ने उनके उन सरों के ऊपर नृत्य करते रहे। नृत्य करते करते जो पांव प्रभु उसके सर पे रखते थे, तो वहां से वो नाग कुचलता जा रहा था, कुचलता जा रहा था। उसके सारे पाप कर्म धुलते जा रहे थे। और अधमरा हो गया जब कालिया नाग, तो उस नाग की पत्नियों ने आकर प्रभु से प्रार्थना की कि अब इसको छोड़ दो, ये तो अब मरने ही वाला है, इसने जरूर कोई बुरे कर्म किए ही हैं, तभी तो हम सब सांप की योनि में है प्रभु, हमने तो कर्म किए ही हैं। लेकिन हमारा भाग्य ये है कि आपके हाथों इसकी मृत्यु हो रही है, अब आप इसको छोड़ दीजिए। तो प्रभु ने ना कालिया नाग को छोड़ दिया। तो कालिया नाग ने प्रभु से कहा कि आपने ही हम सब जीव बनाए हैं, किसी का कैसा स्वभाव तो किसी का कैसा स्वभाव, और हम सांप तो होते ही ऐसे हैं जो बहुत देर तक अपने अंदर क्रोध को रखते हैं। तो क्रोध क्या है? प्रभु बता रहे विष है, क्रोध से बड़ा कोई विष नहीं है।
तो कालिया नाग ने कहा हम बहुत समय तक अपने अंदर क्रोध को समा सकते हैं, इसीलिए हमें नाग योनि मिलती है। तो आप हमारे पर अब कृपा करो। और आप तो जानते ही हैं कि जीवात्मा अपने स्वभाव के वश होती है, और हम सब आपके ही संतान हैं, हम पर दया करो। तो प्रभु ने उसको कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे अपराध मैंने क्षमा किए, लेकिन अब तुम इस तालाब को छोड़कर कहीं चले जाओ। तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर एक श्राप है, मुझे गरुड़ जी से डर लगता है, इसीलिए मैं छुप गया हूँ इस तालाब में, क्योंकि गरुड़ जी इस तालाब में नहीं आ सकते। तब प्रभु ने कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारे ऊपर मेरे पांव के चिन्ह बन गए। तो जो प्रभु के हो जाते हैं, उनके सर पे चाहे कालिया नाग के जैसे चिन्ह ना भी हो, जो प्रभु का हो जाता है, उसको किसी से कोई हानि नहीं, उसको किसी से कोई डर नहीं है। तो जब सब ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान ऐसे कूद गए हैं, कालिया नाग के ऊपर है, तो यशोदा मैया दौड़ दौड़ के आई और सब ने आकर कहा, कान्हा तुम ये क्या किया? और हैरान हो गए देख कर कि कान्हा के कहने से जो इतने समय से वो तालाब विष से भरा हुआ था, तो सारा विष समाप्त हो गया और नाग और सांप उस तालाब को छोड़कर चले गए। तो प्रभु की ऐसी चर्चाएं सुन सुनकर अब ब्रजवासियों के मन में भाव जाग रहा था कि सच में ये बालक है कौन? ये क्या मनुष्य हो सकता है कोई? इतनी छोटी सी अवस्था में क्या कोई बालक इतना शक्तिशाली हो सकता है? थोड़े ही दिनों के बाद वहां देखा, नंद बाबा और सब गोप मिलकर एक बहुत बड़े यज्ञ की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, सामग्री इकट्ठा हो रही थी। तो प्रभु ने पिता से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम इंद्र भगवान की, इंद्र देवता की पूजा करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, उन्हें बहुत सारी सामग्री अर्पित करते हैं, और फिर जो बच जाती है उसको हम सब अपने प्रयोग में लेते हैं प्रसाद की तरह। वो वर्षा देते हैं इंद्र भगवान, तो उसी से हम ये पैदावार होती है, और उसी से हमारी गैया और हम सबका जीवन चलता है। तो प्रभु ने कहा, सब अपने कर्म करते हैं पिताजी, यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं, किसी का जीवन चलाता। आप हम सब तो ग्वाल लोग हैं, हम तो आ, हमें तो अपनी गैया की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी गैया की पूजा करनी चाहिए। और ये गोवर्धन पर्वत, वहां पे गोवर्धन पर्वत था, उन्होंने कहा इसकी कोमल कोमल घास खा के हमारी गैया हमें इतना दूध देती है, फिर हम उस दूध से हमारा जीवन चलता है। तो मुझे तो लगता है हमें इंद्र को छोड़कर इनकी पूजा करनी चाहिए। हमारी सारी जो गायें हैं, हमारी सारी जो ये पूरा गोवर्धन पर्वत है, तो हम सब सामग्री जो इकट्ठा की है इंद्र की पूजा के लिए, आज हम एक नए सिरे की पूजा शुरू करते हैं। अब तक क्या हो गया था, ब्रजवासियों को चाहे ऐसा भाव नहीं था कि ये प्रभु है, लेकिन कान्हा की बात को कोई ठुकरा नहीं सकता था, इतनी शक्ति थी ना उनकी वाणी में। तो सबने कहा, अच्छा तुम ऐसे बोलते हो तो ठीक है, लेकिन इंद्र नाराज तो नहीं हो जाएंगे? उन्होंने कहा, कुछ नहीं होगा, आप चुपचाप करो। तो पहली बार वहां पर गोवर्धन की पूजा हुई। तो प्रभु ने गोवर्धन की पूजा कराई, मतलब वनस्पति जो है, और जहां से पृथ्वी का वो भाग, अ, उसकी उसके प्रति हमारा आभार, उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता को जगाया प्रभु ने। और इंद्र देवता का अभिमान भंग करना था। इंद्र देवता को लगता था मैं सबका राजा बन गया हूं, प्रभु के भी मैं ऊपर हूं, और जानते थे कि प्रभु लीला करने आए हैं, फिर भी वो अपने को बहुत समझते थे। उन्होंने कहा, ये ग्वाल बाल गरीब लोग, इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने मेरी अवहेलना की और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, पेड़ की पत्थरों की पूजा, पेड़ों की पूजा, गाय की पूजा कर रहे हैं, और इन्हें पता नहीं मेरा। तो उन्होंने अपनी मेघों को आज्ञा दी कि जाकर बरस जाओ, और कहते हैं 7 दिन तक
वहां ब्रज पे मूसलाधार बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि कोई जीवित ना बचता। तब प्रभु ने क्या किया, खेल ही खेल में गोवर्धन को, पर्वत को उखाड़ दिया और एक गड्ढा बन गया, और सबको बुलाया और अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन को धारण कर लिया। वो क्या बन गया, एक बहुत बड़ा छाता बन गया। और गड्ढे में सब ब्रजवासियों को कहा, तुम आकर यहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारे को वर्षा से कोई हानि नहीं होगी, इस तूफान से हम सब बच जाएंगे, तुम डरना मत, चिंता मत करना, मेरी उंगली से ये पहाड़ में गिराऊंगा नहीं। तो इतना भरोसा ब्रजवासियों को कृष्ण भगवान पे था। अब कोई हमें कहे, छोटा सा बालक पहाड़ उठाकर इस पहाड़ के नीचे आकर खड़े हो जाओ, कोई नहीं कर पाएगा। चाहे कितना ही हम प्रेम करते हो प्रभु को, हम सब घबरा जाएंगे। लेकिन यहाँ दिखाया है कि जिस भक्ति को हम केवल सुन रहे हैं, उस तक पहुंचना कितना कठिन है। उस भरोसे तक पहुंचना, उस आत्मसमर्पण तक पहुंचना कि प्रभु ने कह दिया, बस वही सत्य है। सारे ब्रजवासी आकर उस गड्ढे में खड़े हो गए। 7 दिन तक वर्षा रुकी नहीं। प्रभु गोवर्धन को उठाकर खड़े हो गए। तब इंद्र देवता को लगा कि उफ, मैंने कितना बड़ा अपराध किया। मेरे प्रभु का, सबके प्रभु हैं, देवताओं के तो प्रभु हैं। तो इंद्र देवता को अपनी बहुत बड़े अपराध का तब आभास हुआ। उन्होंने आकर फिर कृष्ण भगवान से अपने अपराध की क्षमा मांगी और कहा, मेरा अहंकार इतना बढ़ गया था कि मैं अंधा हो गया। मैं जानते हुए भी आपकी महिमा, आपकी गरिमा को पहचानना नहीं चाहता था। कई बार हमें पता होता है, कोई आदमी बहुत मान के, सत्कार के, हमसे उसकी, वो वो डिजर्व करता है, लेकिन अपनी ईगो में आकर हम कई बार किसी की प्रशंसा तक नहीं कर पाते। सत्कार तो बहुत दूर की बात है। और इसी कालिया नाग के वध के समय में भी नाग पत्नियों ने यही बात कही कि हमारे पति के बहुत बड़े भाग्य है जो आपके हाथों इनकी मृत्यु हो रही है। इन्होंने कुछ ऐसा तप किया होगा कि बहुत समय तक इनको किसी ने मान नहीं दिया होगा, पर इन्होंने फिर भी किसी का अपमान न किया। हम जानते हैं कि ऐसा तप आपको बहुत प्रिय है और बहुत लोगों की सेवा की होगी। तो हमें कालिया नाग की लीला में, भागवतम में ये बताया जाता है कि ये 2 सेवाएं प्रभु को बहुत प्रिय है। किसी का अपमान नहीं करना, किसी से मान की आशा ना रखना। कोई तुम्हें मान दे, अपमान दे, सम्मान दे, ना दे, प्रभु है ना। जो मांगना है प्रभु से मांगो, जो भी इच्छा है केवल प्रभु और आप, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो इंद्र देवता का अभिमान भंग किया, गोवर्धन से ब्रजवासियों की रक्षा की। अब ऐसी लीलाएं देखकर एक दिन प्रभु के, नंद लाला को जो सब समझते थे ये प्रभु के पिता ही हैं, सारे ब्रजवासी आकर उन्होंने कहा, आप तो जानते होंगे कृष्ण है कौन, कोई ऐसी लीलाएं कैसे कर सकता है। तब उस समय नंद लाला जी ने, वो जो गर्गाचार्य जी ने गुप्त बात उन्हें बताई थी, सबके साथ बांटी कि मैं तो तब से ही इस भाव में रहता हूँ कि ये मेरे पुत्र हैं, मेरे अहोभाग्य, पर ये पर ब्रह्म ही है। तो तब से कहते हैं कि सब ब्रजवासियों को प्रभु रूप में भी साथ मिला कृष्ण भगवान का। और अब देखते हैं टाइम कितना है, 5:20। चलो बिफोर वी वाइंड अप, एक कहानी और सुननी है कि थक गए सब, बोर तो नहीं हो रहे। यज्ञ पत्नियों की कहानी।
हम लोग लास्ट डे पे गोपियों की कथा करेंगे। आज तो भगवान की ये लीलाएं जो ब्रज में उन्होंने की है अपने बाल्यकाल में। गोपी एक ऐसा विषय है जिसको अलग से लिया जाएगा। और एक बार क्या हुआ था, सब बहुत दूर निकल गए भगवान अपने दोस्तों के साथ, और थक गए थे, गर्मी थी, सबको बड़ी भूख लग रही थी। और ग्वाल बाल तो अब हर चीज के लिए कान्हा को कहते थे, कान्हा ये कर दो वो कर दो। सबको भूख लग रही थी, तो कहा कि भूख बहुत लग रही है, भूख बहुत सता रही है, कुछ करो कान्हा। तो कान्हा ने कहा, यहाँ पास में ही ना, मथुरा के पास पहुंच गए थे, यहाँ पास में ही कुछ ब्राह्मण लोग स्वर्ग पाने की इच्छा के संकल्प से एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और वहां उनकी पत्नियां भी आई हुई हैं। और मुझे दिख रहा है, मुझे समझ आ रहा है, तरह तरह के भोजन वहां पके हैं, बहुत स्वाद। तुम जाओ, उनको कहो श्याम और बलराम है और उन्हें भूख लग रही है, हमारा नाम लेना, हम दोनों का वो आपको भोजन दे देंगे, वो ले आओ, हम सब मिलके खाएंगे। तो ग्वाल बाल गए और जाकर वहां देखा ब्राह्मण लोग बड़े सीरियस फेस के साथ हवन कर रहे हैं और पाठ कर रहे हैं, मंत्र के उच्चारण हो रहे हैं। तो ग्वाल बाल पहले तो घबराए, कैसे पूछे, लेकिन अब कान्हा ने कहा है तो करना है। तो जाके उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं, श्याम और बलराम आए हुए हैं, हमें बड़ी भूख लग रही है, थोड़ा भोजन दे दो। तो कहते हैं उन ब्राह्मणों ने हाँ ना कुछ भी नहीं बोला, उनकी बात का जवाब तक नहीं मिला। तो बड़े अपमानित होकर ग्वाल बाल वापस भगवान के पास आए और भगवान को कहा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो भगवान हंसने लगे, अरे तुमने ब्राह्मणों से पूछा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, सीधा कहाँ जाओ, रसोई में चले जाओ, किचन में जाओ, और वहां पे पत्नियां हैं, यज्ञ पत्नियां, उनसे मांगना, वो मुझे जानती हैं। तो अब ग्वाल बाल गए यज्ञ पत्नियों के पास और कहा, श्याम और बलराम आए हुए हैं, हमें थोड़ा भोजन चाहिए। तो यज्ञ पत्नियों ने कहा, अरे कृष्ण भगवान आए हैं, उन्होंने सारा भोजन जो यज्ञ के लिए प्रसाद के लिए बनाया था सब बांध लिया, और अपने पतियों के मना करने के बावजूद वो सब के सब ग्वाल बाल के साथ सारा भोजन लेकर भगवान के पास आ गई। और सब भगवान ने पहले ग्वाल बालों को भोजन खिलाया, फिर खुद खाया, बहुत टेस्टी खाना था। उसके बाद यज्ञ पत्नियों को कहा कि अब आप वापस अपने यज्ञ में जाइए और पतियों के साथ बैठकर यज्ञ कीजिए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यज्ञ पत्नियों ने कहा कि हमने तो सुना था, कोई एक बार भगवान के पास चला जाता है तो फिर वो संसार में वापस नहीं जाता। आप मुझे, हम सबको उसी संसार में वापस भेजना चाहते हो, ये तो हमारे साथ अन्याय है। अब तो हम सब छोड़ छाड़ के आ गई हैं, उन्होंने हमें आने से रोका था, हमने उनकी बात की भी आज्ञा का पालन भी नहीं किया, सारा यज्ञ का भोजन लेकर तो हम यहाँ आ गए, आपको तो दे दिया, अर्पित कर दिया, हम वापस जाएंगे तो हमारे को बहुत परेशानी होगी, डांट पड़ेगी। सब डर रहे थे। तो भगवान ने कहा, अब तुम मेरी हो गई हो, तुम्हारे इस ऑफरिंग के बाद तुम अब वो नहीं रही, अब तुम मेरी हो गई हो, तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा, तुम्हें कोई कटु वचन भी नहीं कह पाएगा, तुम वापस जाओ। तो यज्ञ पत्नियां जब वापस गई तो ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया और अपने को बड़ा धिक्कारा कि हम इतने बड़े पंडित अपने को समझते हैं, हमने इतने वेद शास्त्रों का पाठ किया है, हमने इतने कर्म किए हैं, हमने हमारे इतने कर्म हमारे साथ किए गए हैं ताकि हम ज्ञानी बन सके। इन औरतों के साथ तो कोई ऐसे संस्कार भी इनके नहीं हुए, लेकिन ये कैसे पहचान गई परमेश्वर को, कैसे जान गई कि वो भगवान है। संवेदनशीलता, भगवान ने यहाँ हमें बताया है कि प्रेम, करुणा, मित्रता, सिंपल सी वैल्यूज हैं, इनके आगे वेद पाठ, चैरिटी, दान पुण्य यज्ञ कुछ भी नहीं है। सब में एक जैसा भाव रखना, सबके साथ मित्रता बना के रखना, सबके साथ प्रेम बना के रखना, भोले भाले भाव से प्रभु के
साथ ऐसे जुड़ जाना ही प्रभु को प्रिय है। प्रभु उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और ऐसे जो भक्त हैं वो सब जगह मान पाते हैं। आज भी हम सब, इतने साल हो गए, इतना समय बीत गया, आज भी कोई गोपियों का मापदंड, ऐसी भक्ति कोई नहीं कर पाया। गोपियां सबके लिए, वो गोप ग्वाल बाल जो प्रभु के साथ जिन्होंने लीला की है, उनके आसपास भी कोई नहीं जा पाया। इसीलिए आज भी ब्रज भूमि की महिमा, इतनी महिमा है उस भक्ति की। आगे की कथा कल करेंगे। क्या करेंगे अब सुनीता जी? दीदी भजन चलाएं एक। हाँ।